हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज मेरा ये ट्रांसलेशन का टेंस पर का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक ट्रांसलेशन से लेके एडवांस ट्रांसलेशन की ओर लेके चलूँगा। वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बता दी है, मेरा पहला जो था, और ये दूसरा वीडियो में मैं एडवांस पर काम करूँगा और आप लोगों को बड़ा से बड़ा सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने को सिखाऊंगा। आप लोग, मेरा यह निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और यदि आप ये स्किप करके मेरे वीडियो को देखते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। अतः आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और किसी भी सेंटेंस को बड़ा से कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो आप उसको चंद मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम को करता है, जैसे कि मैं अपने साथियों के साथ मैदान में गेंद खेलने जाता हूँ, तो कौन जाता है भाई? तो मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आई है। इसके बाद वर्ब हमेशा सेंटेंस के यहाँ पे होता है हूँ होके बाद में यहाँ पे वर्ब होता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वो होगा। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन आई अपवाद है, ये सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, तो वो प्लूरल है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका ये बन गया, इसके बाद इसका बन गया, जाता हूँ का हो गया, और बच रहा है खेलना। खेलना का इंग्लिश में लिखेंगे टू प्ले, आई गो टू प्ले। फिर इसके बाद बन गया गेंद, गेंद का मतलब एक गेंद यानी ए बॉल। इसके बाद बच गया मी का इंग्लिश होता है इन द। इसके बाद बच गया मैदान, मैदान का होता है फील्ड। इसके बाद अपने साथियों के साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पर के साथ का इंग्लिश होगा विथ। और आई का अपना के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आई का अपना इंग्लिश होता है माई। वी का अपना का होता है आप। यू का अपना का होता है यो। और ही का अपना का होता है ही। सी का अपना का होता है हर। और दे का अपना का होता है दिया। जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आई के अपना के लिए अपने साथियों का इंग्लिश बच गया, तो आई के अपना के लिए माई, और साथियों का फ्रेंड्स, ये यानी यहाँ पे जोड़ा बनेगा। ये नहीं कि साथियों को लिखेंगे ठीक तब अपने को लिखेंगे, नहीं, अपने साथियों को लिखेंगे, इसका होगा माई फ्रेंड्स। तो चलिए, हिंदी क्या था? मैं अपने साथियों के साथ मैदान में गेंद खेलने जाता हूँ। इंग्लिश क्या हुआ? आई गो टू प्ले ए बॉल इन द फील्ड विथ माई फ्रेंड्स। आई गो टू प्ले ए बॉल इन द फील्ड विथ माई फ्रेंड्स। अगला लेते हैं, जैसे हम लोग अपने पिताजी के साथ मैदान में बाजार में किताब खरीदने जाते हैं। ये तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका। यहाँ पे वी कौन जाता है भाई? तो हम लोग जाते हैं। इसके बाद वर्ब हो गया, जाते हैं, इंग्लिश हो गया गो। अब ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, बार बार नहीं बताएंगे। अब इसके बाद खरीदना का इंग्लिश फिर लिखेंगे टू बाई। जैसे यहाँ पर खेलना का इंग्लिश लिखे थे टू प्ले, तो खरीदना का टू बाई। किताब का मतलब एक किताब, ए बुक। मे का इंग्लिश बताए थे इन द। हम लोग अपने पिताजी के साथ मैदान नहीं जाएगा, बाजार में किताब खरीदने जाते हैं। गलत हो गया था,
यहाँ पे बाजार का लिखेंगे मार्केट। इसके बाद के साथ का विथ। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ा शब्द आ गया, तो हम लोगों के अपने का यानी वी के अपने का क्या बताए हैं आवर, वी आवर, और पिताजी का फादर। वी गो टू बाई ए बुक इन द मार्केट विथ अवर फादर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि विथ मतलब होता है कि साथ या से। जो प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को बताया जाएगा कि विथ का यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन अभी यहाँ जनरली बता रहे हैं, आप लोग इसे समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आ गया तू अपने भाइयों के साथ फिल्म देखने पटना जाते हो। तुम अपने भाइयों के साथ फिल्म देखने पटना जाते हो। तो सब्जेक्ट हो गया यू, इसके बाद वर्ब आता है अंत में, तो हो गया गो के साथ टू। और हम बता दें आप लोगों को कि भी ये यू हमेशा प्लूरल का काम करता है, यह भी प्लूरल यानी प्लूरल तालमेल बैठ गया। आगे बढ़ेंगे पटना। इसके बाद देखने लिखेंगे, फिल्म देखने का होता है टू वॉच। फिल्म का जरूर कोई खास फिल्म है तो द मूवी। के साथ का अब यहाँ पे अपने भाइयों जोड़ा आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस हमेशा जोड़ा आता है। जब केस बताएंगे वहां पर आपको क्लियर करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि तुम का अपने का होता है योर, हो जाएगा योर। और भाइयों का यानी प्लूरल में है तो ब्रदर्स हो गया। इंग्लिश हो गया यू गो टू पटना टू वॉच द मूवी विथ योर ब्रदर्स, यानी तुम अपने भाइयों के साथ फिल्म देखने पटना जाते हो। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, वह अपने मित्रों के साथ पढ़ने पटना जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर है तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे भवेल आ गया तो ईएस देना पड़ेगा, एस नहीं। तो ही गोज और इसके साथ टू लगाएंगे। इसके बाद पटना, गोज टू पटना। इसके बाद पढ़ने, तो पढ़ने का टू रीड। इसके बाद के साथ का हो जाएगा विथ। इसके बाद अपने मित्रों, तो ही के अपने के लिए आप लोगों को बताए थे हम, तो ही के अपने के लिए ही विथ ही। मित्रों हैं फ्रेंड्स, प्लूरल ये हो गया, वह अपने मित्रों के साथ पढ़ने पटना जाता है। ही गोज टू पटना टू रीड विथ हिज फ्रेंड्स। आगे लेते हैं, सीता अपनी सहेलियों के साथ किताब खरीदने बाजार जाती है। तो सब्जेक्ट हो गया सीता, और सीता यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लिखना पड़ेगा। गो लिखेंगे तो प्लूरल होगा, और गोज लिखेंगे तो सिंगुलर। गोज लिखेंगे, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तालमेल बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, टू लिखते हैं। इसके बाद बाजार का होगा मार्केट। इसके बाद खरीदने का होगा टू बाई। इसके बाद किताब मतलब एक किताब यानी ये बुक। इसके बाद के साथ का इंग्लिश यानी विथ। इसके बाद अपनी सहेली, फिर जोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव केस आप लोग को बताएंगे, क्लियर कर देंगे। तो सीता जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो सी के अनुसार इसका हर इंग्लिश हो जाएगा।
तो यहाँ पे होगा और सहेलियों का लिखेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार हुआ। अब और आगे चलते हैं आप लोगों को। राम और मोहन पढ़ने के लिए बस से पटना जाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम और मोहन, क्योंकि जाने का काम दोनों कर रहे हैं, तो इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा। राम है मोहन, इसके बाद घर रहता है अंत में, जाते हैं तो गो टू। अब यहाँ पे प्लूरल है राम और मोहन, तो ये भी गो प्लूरल हो गया। और पटना से, अब से का यहाँ पर विच नहीं होगा, अब से का यहाँ पे होगा बाय। बाय मतलब से या के द्वारा। कब लगता है? जब भी कोई वस्तु गति में होती है तो वहाँ पे ट्रेवलिंग करने के लिए जितने भी शब्द आते हैं वहाँ पे बाय लगता है। यानी से का अंग्रेजी विथ भी होता है और बाय भी होता है, लेकिन विथ मतलब संपर्क सटे हुए, लेकिन बाय मतलब जब कोई वस्तु गति में हो। यहाँ से का अंग्रेजी होगा बाय। और बस का हो जाएगा दी बस, बाय दी बस। बस के लिए का अंग्रेजी अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको टू। टू मतलब के लिए, कहाँ? जहाँ वर्ब रहेगा। पढ़ना भी एक प्रकार का वर्ब है, जो इनफाइनाइट वर्ब है, जो टू लेके आता है। के लिए का इंग्लिश हो गया टू। पढ़ना का हो जाएगा रीड, बताए भी हैं। अब दो को टू तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार दो प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो हो गया राम एंड मोहन गो टू पटना बाय द बस टू रीच। चलिए इतना उतारिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया कि वे लोग अपने भाइयों के लिए बाजार से किताब खरीदते। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया वे लोग, तो दे, इसके बाद भर हो गया खरीदना, बाई। अब ये भी प्लूरल आगे बढ़ जाते हैं। किताब, ए, बुक और से का इंग्लिश हम आप लोगों को बताए हैं विथ या बाय। अब और एक बता दिए फ्रॉम। विथ मतलब संपर्क में, बाय मतलब गति में, और फ्रॉम मतलब जहाँ जुदाई हो। जुदाई, जैसे वे लोग जब किताब खरीद लेंगे तो बाजार से आ जाएंगे, यानी बाजार से जुदा होंगे, बाजार से अलग होंगे, तो अब वैसे स्थिति में फ्रॉम लिखते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम मार्केट को, यहाँ द लिख देंगे, फ्रॉम दी मार्केट। के लिए का मैंने आप लोगों को टू बताया था और फॉर भी बताया था। तो टू स्पेशली आएगा वर्ब में, और ये फॉर आएगा नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ जो भाई हैं ये आपके नाउन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे के लिए का इंग्लिश और वे लोग के अपने के लिए क्या बताया गया है? दे के अपने के लिए, दे के अपने के लिए बताया गया है दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा दिया। भाइयों का ब्रदर्स, यानी वे लोग अपने भाइयों के लिए बाजार से किताब खरीदते हैं। ये बाय ए बुक फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम दियर फॉर दियर ब्रदर्स, माने अपने भाइयों के लिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सीता और गीता अपनी सहेलियों के लिए पटना से
साड़ी खरीदती है। सीता और गीता अपनी सहेलियों के लिए पटना से साड़ी खरीदती है। तो चलिए, हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन खरीदता है? तो सीता और गीता खरीदती है। सीता एंड गीता। इसके बाद वर्ब हो गया खरीद, हो जाएगा बाय। अब ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तालमेल बैठ गया। आगे बढ़ेंगे। साड़ी, साड़ी का लिखेंगे ए, साड़ी मतलब एक साड़ी, ए साड़ी। इसके बाद पटना से, जब खरीद लेगी तो पटना से जुदाई हो जाएगा, यानी फ्रॉम पटना। के लिए का यहाँ पे नाउन है तो टू नहीं लगेगा, नाउन रहता है तो के लिए कहेंगे फॉर, फॉर के लिए का। और अपनी सहेली, तो यहाँ पर सीता और गीता थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, यानी दे के अनुसार चेंज होगा। फॉर दियर फ्रेंड्स। सीता और गीता अपनी सहेलियों के लिए पटना से साड़ी खरीदती है। सीता एंड गीता बाय ए साड़ी फ्रॉम पटना फॉर देयर फ्रेंड्स। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार छोटे से ट्रांसलेशन, यानी बेसिक से लेकर एडवांस की ओर आपको प्रीपोजिशन को रख कर भी ट्रांसलेशन बताया गया। साथ ही साथ मैंने प्रयास किया कि कुछ प्रीपोजिशन के बारे में भी बताया जाए। और प्रीपोजिशन का काम है सेंटेंस को लंबा करना, तो सेंटेंस को ये चीज़ें लंबा करती है, और उसको मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताया। और आप लोग ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन अपने से स्वयं कीजिए और करते रहिए। और मेरा यह विश्वास है कि आपका इंग्लिश में बहुत बड़ा सुधार होगा, और आप लोग किसी भी बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए मैं अब इसके आगे नहीं बता रहा हूँ, और इतना पर ही मैं खत्म कर रहा हूँ। और लगता है आप लोगों की यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।